हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, ECHS में जो आपकी है, जो अम्बाला कैंट में जो आपका रहने वाला है, उसमें जो आपकी भर्ती आई हुई है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो। सिर्फ इस कटिंग को देखकर अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल नहीं करना है। इसके रिगार्डिंग एक हमने है जो ऑफिशियली नोटिफिकेशन के साथ है, जो एक वीडियो बनाकर है जो चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। उसका लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पहले आपने उस वीडियो को देख लेना है कि आपकी है जो कौन सी पोस्ट की भर्ती कितनी आई हुई है, आप उसके लिए एलिजिबल हैं या फिर नहीं है। सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से ऑफिशियली नोटिफिकेशन के माध्यम से हमने है जो दे रखी है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको सिखाने वाले हैं कि जो ये आपका ECHS का जो अम्बाला कैंट में आपकी जो भर्ती आई हुई है, उसका ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपने किस प्रकार से फिल करना है। वो पूरा प्रोसेस इस वीडियो के माध्यम से आपको है जो करके दिखाने वाले हैं। और ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको कहाँ से मिलेगा, उसके बारे में भी जानकारी आपको है जो प्रोवाइड करवाने वाले हैं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो, एप्लीकेशन फॉर द फॉर्म फॉर एम्प्लॉयमेंट इन ECHS में आपका है जो रहने वाला है। तो सबसे पहले आपने है जो अपनी पोस्ट का नाम लिख देना है, जिस भी पोस्ट के लिए आप ये एप्लीकेशन फॉर्म आप अप्लाई करने वाले हो। हमने यहाँ पर है जो PN की पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले हैं, तो हमने यहाँ पर पिन लिख दिया है। नेम ऑफ पॉली क्लिनिक अप्लाइड फॉर, यानी कि जो अम्बाला कैंट के अंतर्गत जो आपकी आने वाले हैं वो पॉली क्लिनिक है, जो वो बहुत सारे आपके रहने वाले हैं। तो हम कैथल वाली जो पॉली क्लिनिक है उसके लिए अप्लाई करने वाले हैं। ऑफिशियली नोटिफिकेशन में आपको पता चल जाएगी कि PN की पोस्ट के लिए कौन कौन सी पॉली क्लिनिक है जो आपकी हैं, जहां पर आपकी PN की पोस्ट के लिए आपकी है जो भर्ती आई हुई है। वो ऑफिशियली नोटिफिकेशन का जो वीडियो हमने बना रखा है उससे आपको पता चल जाएगा। इसके बाद आपने क्या करना है, पॉइंट नंबर 1 पर अपना कैंडिडेट का नाम आपने यहाँ पर फिल कर देना। जितना हो सके आपने एप्लीकेशन फॉर्म को है जो बड़े अक्षरों में ही भरने की आपने कोशिश करनी है। इसके बाद आपको यहाँ पर इफ एक्स सर्विसमैन, अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो आपने अपने एक्स सर्विसमैन का नंबर लिखना है, रैंक लिखना है, सर्विस या आर्म्ड या सर्विस जो भी है, यूनिट लास्ट सर्व्ड। अगर आप बिल्कुल फ्रेश कैंडिडेट हैं तो आपने जो भी कॉलम आपके लिए लागू नहीं होता है उसमें आपने NA लिख देना। इस प्रकार से NA लिख देना, जैसे कि हमने आपको यहाँ पर लिखकर दिखाया हुआ है। इसके बाद पॉइंट नंबर 2 में हमने डेट ऑफ बर्थ लिख देनी। हमने डेट ऑफ बर्थ है जो इस प्रकार से लिख देनी। हम किसी की डिटेल है जो पूरी की पूरी है जो यूट्यूब पर शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि वीडियो को है जो यूट्यूब द्वारा है क्या डिलीट कर दिया जाता है। तो डेट ऑफ बर्थ हमने यहाँ पर लिख देनी है। इसके बाद पॉइंट नंबर 3 आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा। यहाँ पर आपने सेक्स लिखना, मेल या फीमेल। मेल है तो छोटा टिक मार्क मेल पे लगा देना और यहाँ पर मेल आपने लिख देना है। यहाँ पर अपना कैंडिडेट ने अपना क्या है फोटो है जो आपने यहाँ पर चिपका देना है। इसके बाद पॉइंट नंबर 4 आपको दिखाई देने वाला होगा, जो कि आपका पोस्टल एड्रेस आपका रहने वाला है। तो आपने अपना नाम, उसके बाद वाइफ ऑफ, डॉटर ऑफ या सन ऑफ लिख के अपने पिता का नाम या अपने हस्बैंड का नाम अपने यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद आपने अपना क्या लिखना, VPO या अपने शहर का नाम जो भी आपका रहने वाला वो लिख देना। उसके बाद अपने डिस्ट्रिक्ट लिख देना, अपना स्टेट का नाम आपने यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद पिन कोड आपने यहाँ पर लिख देना है, अपना मोबाइल नंबर लिख देना है और ईमेल ID आपने लिख देनी है। ये मोबाइल नंबर और ईमेल ID आपने बड़े ही ध्यान से लिखना है, क्योंकि जो भी आपका इसका एग्जाम लेने के लिए, इंटरव्यू लेने के लिए जो भी आपके पास मैसेज आएगा वो ईमेल के माध्यम से या फिर आपके पास कॉल आएगी उसी के माध्यम से आएगा। इसका कोई अलग से एडमिट कार्ड है जो आपको नहीं भेजा जाएगा। तो पॉइंट नंबर 4 तक हमने पूरी प्रक्रिया आपको बता दी कि इसमें क्या क्या कॉलम में, कौन से कॉलम में क्या चीज़ आपने फिल करनी है। अब आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा पॉइंट नंबर 5, जो कि आपका रहने वाला है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का। फोटो कॉपी आपने, सेल्फ टेस्टेड कॉपी आपने लगानी है, जो भी आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप यहाँ पर दिखाई देने वाले हो। ये क्वालिफिकेशन आप अपनी पोस्ट के हिसाब से यहाँ पर फिल करोगे। तो हम PN की पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले हैं, फिर भी हम यहाँ पर 10th 12th और ग्रेजुएशन तक की है जो हमारी क्वालिफिकेशन वो हम यहाँ पर दिखाने वाले हैं। यहाँ पर हमने 10th 12th जो भी हमारा रहता है वो हमने यहाँ पर क्या है लिख दिया है। इसके बाद हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, पासिंग ईयर लिख देते हैं कि कौन से साल में कौन सी कक्षा हमने पास की है। प्लेस ऑफ पासिंग, प्लेस ऑफ पासिंग का मतलब है कि आप यहाँ पर अपने शहर या गांव का नाम भी लिख सकते हो या फिर अपने स्कूल का नाम भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। हमने यहाँ पर क्रॉस करके लिख दिया, क्योंकि हम किसी की पर्सनल डिटेल शेयर नहीं कर सकते। नंबर ऑफ अटेम्प्ट का मतलब है कि आपने 10वीं कक्षा है वो 1 साल में पास कर ली थी या फिर फेल हुए थे तो आपके यहाँ पर 2 साल हो जाएंगी। तो आपने अगर एक साल में पूरी पास कर दी थी तो आप
यहाँ पर क्या करोगे, नंबर ऑफ अटेम्प्ट हमारे यहाँ पर सारों को क्या करेंगे, एक एक कर देंगे। यहाँ पर परसेंटेज ऑफ मार्क हमारी यहाँ पर 10वीं में 12वीं में ग्रेजुएशन में कौन सी है वो हमने यहाँ पर फिल कर देनी है। इसके बाद पॉइंट नंबर 6 आ जाता है जो कि वर्क एक्सपीरियंस का। अगर वर्क एक्सपीरियंस आपका इस पोस्ट से संबंधित है, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करने वाले हो आपके पास अवेलेबल है, तो आपने उसकी है जो यहाँ पर डिटेल देनी है। अगर वो जो आपका जो पॉइंट अगर आपके संबंध नहीं है तो आपने NA लिख देना है, और यहाँ पर भी NA इस प्रकार से लिख देना है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है या फिर ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देना आपके लिए जरूरी नहीं है, तो आपने इसको इस प्रकार से लिख देना है। इसके बाद आपको दिखाई देने वाला पॉइंट नंबर 7, रजिस्ट्रेशन नंबर एंड डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन विद इंडियन स्टेट मेडिकल काउंसिल। ये आपके लिए अगर लागू होता है, ये मेडिकल काउंसिल उनके लिए होगा जो मेडिकल जो कि डॉक्टरी लाइन का एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर फिल करने वाले होंगे। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर क्या है, NA लिख दिया है। पॉइंट नंबर 8 आपको दिखाई देने वाला है ऑनर्स एंड अवार्ड, प्रोफेशनल सर्विस वगैरह का कोई अवार्ड वगैरह है तो आपने के पास उसकी डिटेल लिखनी है, अदरवाइज यहाँ पर भी NA लिख देना या फिर नो आपने लिख देना है। पॉइंट नंबर 8 तक हमने यहाँ पर क्या है आपको क्लियर कर दिया है। पॉइंट नंबर 8 के बाद आ जाता है वो पॉइंट नंबर 9। पॉइंट नंबर 9 क्या कहता है, आर्मी, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट में कहीं अगर आप ESM अगर आप एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैं तो आपके लिए पॉइंट नंबर 9 एलिजिबल होगा, अदरवाइज आपने इसमें क्या है, NA लिख देना है। इसके बाद पॉइंट नंबर 10 भी अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपने सर्विस की डिटेल लिखनी है, वरना यहाँ पर भी NA आपने लिख देना है। इसके बाद आपका प्रीवियस सर्विस, अगर ECHS में कहीं भी आपने कभी कोई नौकरी की हुई है तो आपको यहाँ पर डिटेल लिखनी है, अदरवाइज यहाँ पर भी आपने NA लिख देना है। यानी कि 9, 10 और 11 आपके पॉइंट हैं जो फ्रेश कैंडिडेटों के लिए बिल्कुल भी लागू नहीं होंगे, तो सभी में आपने NA लिख देना है, यानी कि नॉट एप्लीकेबल या नॉट अवेलेबल, इस प्रकार से आपका ये रहने वाला हो या फिर आपके लिए लागू नहीं होता है। इसके बाद ये डिक्लेरेशन आपको दिखाई देने वाली होगी, इसको पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद यहाँ पर अपने स्थान का नाम लिख देना जहां कर भी आप पर रहने वाले हो, जहां से एप्लीकेशन फॉर्म ये फिल करने वाले हो। यहाँ पर अपने डेट फिल कर देनी है, यहाँ पर कैंडिडेट ने अपने सिग्नेचर कर देने हैं, और यहाँ पर अपना पूरा नाम है जो बड़े अक्षरों में आपने है जो लिख देना है। ये आपका है जो पेज नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है, और पेज नंबर 1 में ही आपका है जो पूरा का पूरा एप्लीकेशन फॉर्म है वो पूरा यहाँ पर फिल हो जाता है। अब इसके साथ एक आपने मेडिकल सर्टिफिकेट भी भेजना होता है, और वो मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है जो आपका इस प्रकार का रहने वाला होता है, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो। ये आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपका रहने वाला है फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट और नॉन गवर्नमेंट सर्वेंट, यानी कि जो फ्रेश कैंडिडेट और जो गवर्नमेंट सर्विस ESM वाले कैंडिडेट हैं उन दोनों को ये मेडिकल सर्टिफिकेट है जो यहाँ पर क्या है बनवाना होगा, जो कि आपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बनवाना, प्राइवेट हॉस्पिटल से नहीं बनवाना। गवर्नमेंट हॉस्पिटल वो होगा जहाँ पर आपका CMO या फिर CMO या फिर CEMO आपका SMO जो आपका बैठता है। तो यहाँ पर क्या हो, सर्टिफिकेट दैट अगर आप ये एग्जाम ये सर्टिफिकेट ये नंबर और ये नंबर है जो कौन भरेगा, ये वो जो आपके हॉस्पिटल वाले हैं वो भर देंगे। आपका नाम आप भर के ले जा सकते हो, यहाँ पर अपने फादर हस्बैंड का नाम भर के ले जा सकते हो, और यहाँ पर नेम ऑफ पोस्ट, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करने वाले उस पोस्ट का नाम आपने पहले से ही यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद आपने क्या करना है, पॉइंट नंबर 2 में आपने क्या है यहाँ पर 1 अप्रैल 2025 को आप कितने साल के हो जाओगे वो आपने अपनी साल लिख देने, और यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ है जो आपने यहाँ पर फिल कर देनी है। ये सारी पॉइंट आपने फिल करने के बाद आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाओगे तो आपने यहाँ पर अपने सिग्नेचर कर देने हैं, कैंडिडेट ने अपने यहाँ पर सिग्नेचर कर देने हैं। फिर क्या होगा, सिग्नेचर ऑफ MO विद स्टैंप, जो भी हॉस्पिटल में MO होता है, मेडिकल ऑफिसर होता है, उसकी स्टैंप लगेगी, उसके सिग्नेचर होंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या दिखाई देने वाला है, यहाँ पर प्लेस जो भी हॉस्पिटल वगैरह से आप बनाने वाले हो उस हॉस्पिटल का नाम वगैरह आ जाएगा, स्थान आ जाएगा, यहाँ पर डेट हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर काउंटर सिग्नेचर किसके होंगे, SEMO के या फिर CMO के। इसके साइन देखने के बाद किसके, यहाँ पर MO के मेडिकल ऑफिसर के साइन देखने के बाद ही आपका कौन सिग्नेचर करेगा, CMO सिग्नेचर करेगा। यहाँ पर प्लेस लिख देगा और यहाँ पर अपने डेट लिख देगा और अपनी स्टैंप वगैरह है जो यहाँ पर मार देगा। तो ये सर्टिफिकेट है जो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, ये सभी कैंडिडेटों को बनवाना है, और इसकी लगभग 100 रुपये फीस वहाँ पर कटेगी, और उसके बाद आपको ये मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है जो आपको बना करके दे दिया जाएगा। अब क्या हो गया, यह आपका तैयार हो गया, आपका एप्लीकेशन फॉर्म तैयार हो गया। एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं उनकी एक चेकलिस्ट होती है, जो कि आपकी इस प्रकार की एक डॉक्यूमेंट के
चेकलिस्ट होती है और इसका सीक्वेंस है जो आपने इस प्रकार से लगाना है। डिटेल ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड 1 सेट ऑफ फोटोकॉपी, एक फोटोकॉपी का सेट आपने इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में लगाना है। क्या लगाना? सबसे पहले अपना जो आधार कार्ड लगा देना है, उसकी कॉपी सेल्फ टेस्टेड, उसके बाद पैन कार्ड की सेल्फ टेस्टेड, उसके बाद अपने 10वीं कक्षा की है तो 10वीं की, 12वीं की है, ग्रेजुएशन की है, डिप्लोमा डिग्री जो भी आपने किया हुआ है उन सभी की क्या आपने सेल्फ टेस्टेड कॉपी आपने लगा देनी है। जो जो कॉपी आप लगाने वाले हो उसके सामने इस प्रकार से आपने टिक मार्क लगा देना, जो नहीं लगाने वाले हो उसके सामने आपने इस प्रकार से क्रॉस मार्क आपने लगा देना है। इसके बाद यहाँ पर आप और पॉइंट दिखाई देने वाले हो गए। यहाँ पर अगर आप अटेम्प्ट सर्टिफिकेट ईयर वाइज MBBS वगैरह का किया हुआ है, या फिर वैलिड मेडिकल या डेंटल काउंसिल का रजिस्ट्रेशन है, या फिर आपके किसी ड्राइवर की पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले हो, ओनली फॉर ड्राइवर ओनली, तो आपने क्या है ड्राइविंग वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर LM यानी कि लाइट मोटर व्हीकल, हैवी मोटर व्हीकल, जो भी आपके पास आपने लगाया इसके साथ उस पर टिक मार्क लगा देना, आगे भी टिक मार्क लगा देना। PPO ये आपका है जो एक्स सर्विसमैन के लिए रहने वाला होगा, ESM ओनली लिखा हुआ है। इसके बाद मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट सभी को लगाना है, कोई भी इसमें कैंडिडेट जो भी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना उनका सभी का लगेगा। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो आपने उसकी डिटेल लगा देनी है और उसके यहाँ पर टिक मार्क होगा। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ये उनके लिए होगा जो ऑलरेडी कहीं जॉब कर रहे होंगे और अपनी बड़ी पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले हैं, तो उनके लिए रहने वाला होगा। ये नॉर्मल कैंडिडेटों के लिए बिल्कुल भी नहीं रहने वाला है। यहाँ पर फिर से लिखा हुआ है ऑल डॉक्यूमेंट टू बी अटैच ड्यूली सेल्फ टेस्टेड, यानी कि जितने भी आप कॉपी इसके साथ लगाओगे उनकी सभी की सेल्फ टेस्टेड कॉपी आपने इसके साथ में लगा देनी है। एक सेट तैयार करके आपने बिल्कुल अच्छे से लगा देनी है, उन पे सभी पे सिग्नेचर कर देने हैं। तो ये भी हमारा पूरा हो गया, चेकलिस्ट पूरी होगी, डॉक्यूमेंट जितने लगाने थे हमने वो भी इसके साथ में लगा देनी है। इस प्रकार से हमारा ये पूरा का पूरा एप्लीकेशन फॉर्म है जो तैयार हो चुका है। अब हमारा नंबर आता है इस एप्लीकेशन फॉर्म को भेजने का, और भेजने का आपको इस प्रकार का एक लिफाफा होता है जो कि बुक सेलर से आपको मिल जाएगा। अगर बुक सेलर से आपको ये प्रिंट वाला नहीं मिलता है तो आपने बिल्कुल वाइट वाला ले लेना है और उस पर आपने यहाँ पर लिख देना एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस भी पोस्ट के लिए आप फॉर्म भरने वाले हो, हम PN के लिए भर रहे हैं तो हम यहाँ पर PN की पोस्ट लिख देंगे। एंड के बाद हम यहाँ पर अपनी कैटेगरी का नाम भी हम यहाँ साथ में लिख देते हैं। इसके बाद आपने यहाँ पर एक कॉलम थोड़ा सा बना लेना है, यहाँ पर अपनी यहाँ पर फ्रॉम लिख देना, फ्रॉम के बाद अपना नाम लिख देना, उसके बाद अपने फादर या हस्बैंड का नाम जो भी आपका रहने वाला है वो लिख देना है। उसके बाद अपने विलेज या टाउन का नाम जो भी आपका रहने वाला वो लिख देना, अपने डिस्ट्रिक्ट, अपना स्टेट और अपना मोबाइल नंबर अच्छे अच्छे अक्षरों में यहाँ पर है जो साफ साफ अक्षरों में यहाँ पर आपने लिख देना है। इसके बाद जो महत्वपूर्ण एड्रेस आपका रहने वाला होता है वो वाला, ये वाला आपका महत्वपूर्ण एड्रेस आपका रहने वाला है, क्योंकि इस एड्रेस पर आपने इस एप्लीकेशन फॉर्म को भेजना होता है। अगर यही आपने गलत कर दिया तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म वो नहीं पहुंच पाएगा। तो आपने क्या लिखना, ऑफिसर इन चार्ज स्टेशन हेडक्वार्टर ECHS अंबाला कैंट 133-001 और ब्रैकेट में लिख देना हरियाणा या फिर HR, इस प्रकार से लिख देना। तो ये पूरा आपका एड्रेस हो जाएगा जहां पर ये एप्लीकेशन फॉर्म आपका पहुंचने वाला होगा। और इस एप्लीकेशन फॉर्म को भेजने की लास्ट डेट आपकी 6 फरवरी 2025 आपकी रहने वाली है। इस डेट से पहले पहले ये एप्लीकेशन फॉर्म है जो इस एड्रेस पर पहुंच जाना चाहिए। अगर 6 फरवरी 2025 के बाद ये एप्लीकेशन फॉर्म आपका पहुंचता है तो आपका वहां पर क्या कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म आप है जो रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से भेज सकते हो, बाई हैंड भी जमा करवा के आ सकते हो, या फिर आप स्पीड पोस्ट के माध्यम से भी आप है जो भेज सकते हो। तो ये पूरी प्रक्रिया आपकी रहने वाली है जो कि आपका ECHS जो कि आपका अंबाला कैंट में रहने वाला है, उसके बारे में ये एप्लीकेशन फॉर्म था। आपने किस प्रकार से फिल करना, पूरी जानकारी हमने इस वीडियो के माध्यम से है जो आपको प्रदान करने की कोशिश की है, और संपूर्ण डिटेल के साथ जो इसका वीडियो हमने बनाकर चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर रखा है उसका लिंक है जो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब बात आती है कि आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म है मिलेगा कहां से। आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको क्या है कि व्हाट्सएप का लिंक आपको दे रखा है, व्हाट्सएप ग्रुप का। आपने उस ग्रुप को ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के बाद आपने क्या करना है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। पूरी वीडियो को देखने के बाद 2-3 स्क्रीनशॉट ले लें, पहले वीडियो के शुरू में, फिर बीच में और फिर वीडियो के लास्ट में आपने 3 स्क्रीनशॉट लेने, और चौथा स्क्रीनशॉट आपने जो चैनल को सब्सक्राइब करने वाला ले लेना है। और ये सारे के सारे
स्क्रीनशॉट है जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद हमारे जो उसमें हेड है, जो भी हमारा जो उसमें क्या है एडमिन है ग्रुप में, उसके नंबर पर आपने ये प्रिंट जो स्क्रीनशॉट आपने लिए है वो भेज देने हैं। और उसके बाद है जो आपको है जो इसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो तुरंत प्रभाव से है जो बिल्कुल ऑफिशियली एप्लीकेशन फॉर्म है जो इसका बिल्कुल फ्री में है जो आपको है जो प्रावधान है जो कर दिया जाएगा। भिन्न भिन्न वेबसाइटों पर यह एप्लीकेशन फॉर्म आपको देखने को नहीं मिल रहा होगा, वहाँ पर आपके इसको लेने के लिए डाउनलोड करने के आपको इसको पैसे देने की ज़रूरत पड़ रही होगी, लेकिन हम इसको जो फ्री में प्रोवाइड करवा देंगे। लेकिन उसके लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा। देखने के बाद कमेंट करके है जो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आपने क्या है उसके स्क्रीनशॉट भेज के हमसे जो इसका एप्लीकेशन फॉर्म है जो प्राप्त कर लेना है। तो ये थी पूरी जानकारी दोस्तों कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म है जो ECHS जो कि अम्बाला कैंट का आपका रहने वाला उसका कैसे फिल करना, पूरा प्रोसेस हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको करके दिखा दिया। और आशा करते हैं हमारे द्वारा सिखाई गई पूरी प्रक्रिया आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो हमारे चैनल को आपने क्या कर देना, सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों के साथ आपने शेयर जरूर कर देना है। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।